मानो चिड़ा कालू कौवे सेठ के यहाँ काम करता था। अचानक एक दिन उसका सेठ कुछ पक्षियों को अपनी फैक्ट्री से निकाल देता है। ऐसे मानो चिड़े की भी छुट्टी हो जाती है। कालू सेठ कृपया करें, हम गरीब कहाँ जाएंगे, मेरी तरफ से भाड़ में जाओ, मुझे अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। बहुत ही परेशान मानो चिड़ा अपने घर जाता है। ऐसे ही 6 महीने गुजर जाते हैं। अभी तक मानो को कोई दूसरी नौकरी नहीं मिली थी। सारा ही परिवार बहुत परेशान था। घर में पैसों की तंगी हो जाती है। 6 महीने की फीस ना दे पाने से उनकी बेटी का स्कूल से नाम कट जाता है। माही चील भी अपने मकान का किराया लेने आ जाती है। निकलो इस घर से, 6 महीने से तुमने किराया नहीं दिया, अब जल्दी से पैसे दो वरना भागो यहाँ से। चील दी कृपया करें, हम ऐसे मौसम में कहाँ जाएंगे। रहम करे हम गरीबों पर। मगर माही चील उनका सामान घर से निकालकर बाहर फेंक देती है। माही चील घर पर ताला लगाकर वहाँ से चली जाती है। लूसी कबूतरी जो बहुत गरीब थी वो रानो चिड़िया के यहाँ काम किया करती थी। वो वहाँ आ जाती है। मालकिन क्या हुआ, आप सब रात के इस समय यहाँ, सब ठीक तो है। रानो चिड़िया रोने लग जाती है। क्या बताऊँ लूसी, किराया ना दे पाने से मकान मालिक ने हमें घर से निकाल दिया है। मालकिन जब मैं आपके यहाँ काम करती थी तो आप मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी। आज आप मुश्किल में हैं, मैं आपकी मदद करूँगी। लूसी कबूतरी उन्हें अपने घर ले जाती है। घर टूटा हुआ था मगर चिड़ियाओं के परिवार को छत मिल जाती है। उस रात वो सब सुकून की नींद सोते हैं। फिर दूसरे दिन पापा चिड़िया जंगल में लकड़ियाँ काटने चला जाता है। मालकिन मैं एक कवि के यहाँ काम करती हूँ, अगर आप भी मेरे साथ काम करना चाहें तो मैं आपको वहाँ काम पर लगवा देती हूँ। लूसी बहन, हमें घर का खर्चा उठाना है, अगर हम काम नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से। फिर मम्मा चिड़िया लूसी कबूतरी के साथ गोरी कौवी के यहाँ काम पर चली जाती है। अगर तुम रसोई का काम अच्छे से संभाल लो तो मैं तुम्हें 2 वक्त का खाना और 500 रुपए तनख्वाह दे दिया करूँगी। मालकिन मेरे पंख में बहुत स्वाद है, अगर आप मेरे पंख का बना हुआ खाना खाओगी तो खुश हो जाओगी। फिर मम्मा चिड़िया गोरी कौवी की रसोई में काम शुरू करती है। चिड़िया तेरे पंख में तो सच में जादू है, तुम्हारी नौकरी पक्की, मगर खाने ऐसे ही स्वादिष्ट स्वादिष्ट बनाती रहना। ऐसे चिड़िया को काम मिल जाता है और पापा चिड़िया भी जंगल से लकड़ियाँ काट काट कर बेचने लगता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अपने लिए एक छोटा सा घर भी बना लेते हैं। लूसी तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने हमें इतने दिनों तक अपने घर में रखा। मालकिन आप अभी भी मेरी मालकिन ही हैं, ये तो मेरा फर्ज था। लूसी आप मुझे मालकिन न कहा करें, मुझे शर्म आती है। फिर चिड़िया अपनी बेटी और पति के साथ अपने घर में चली जाती है। गुड़िया के पापा क्यों ना कल से हम अपनी बेटी का दोबारा स्कूल में एडमिशन करवा दें। हम अपनी बेटी को जरूर पढ़ाएंगे। फिर वो अपनी बेटी को स्कूल भेजने लगते हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उनके हालात अच्छे होते गए। अब उनकी बेटी स्कूल भी जाती थी और उनके पास इतने पैसे भी जमा हो गए थे कि कोई काम कर सकते। लूसी मैंने सोचा है कि कोई छोटा मोटा काम कर लेते हैं, हमारे पास कुछ पैसे जमा हैं। आपके पंख में जायका और स्वाद है, क्यों ना आप खाने का होटल बना लो, सब पक्षी आपके पंख के बनाए हुए खाने को बहुत पसंद करेंगे। फिर चिड़िया लूसी की बात मान लेती है और वो अपने घर के बाहर अपना एक ढाबा बना लेती है। चिड़िया क्या आज तुम काम पर नहीं आओगी? मालकिन माफ करना, मैंने अपना काम शुरू कर लिया है, आज से मैं काम पर नहीं आऊंगी। लेकिन मैं तो खाना तुम्हारे पंख का बना हुआ ही खाऊंगी, जल्दी से मुझे 1 प्लेट दाल चावल दे दो। ऐसे चिड़िया का धंधा बहुत जल्दी चल पड़ता है और वो सब खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। छोटी चिड़िया जानती थी कि वहाँ चनों के दाने हैं, मगर उन पर एक बर्फ की मोटी तह जम चुकी थी। चिड़िया एक छोटी सी लकड़ी से बर्फ को हटा रही थी कि तोता वहाँ आ जाता है। चिड़िया यहाँ क्या है जो तुम ढूंढ रही हो? तोते भैया, कल यहाँ मैंने चनों के कुछ दाने देखे थे जो बर्फ के नीचे दब गए हैं। अगर आप वो दाने निकालने में मेरी मदद करें तो हम दोनों को भोजन मिल सकता
है। चिड़िया, मेरे पास घर में बेलचा है, मैं अभी लेकर आता हूँ। फिर तोता अपने घर से बर्फ हटाने के लिए बेलचा लेकर आता है। वो दोनों बेलचे की मदद से बर्फ हटाने लगते हैं। कई घंटों की मेहनत के बाद वो बर्फ को हटा लेते हैं और सामने उनका इनाम था। उन्हें चनों के कुछ दाने मिल जाते हैं। मिठू, इन दानों से हमें 2 दिन का भोजन मिल गया। हमारी मेहनत का इनाम मिल गया हमें। वो ऐसे खुश हो रहे थे कि वहाँ कालू कौवा और गोरी कौवी आ जाते हैं। हटो हटो, दूर हो जाओ। ये चनों के दाने हम बर्फ के नीचे छुपा कर गए थे। वो क्यों? ये हमने ढूंढे हैं। हमारे घर में फ्रिज नहीं है ना, इसलिए हमने सोचा कि कहीं दाना खराब ना हो जाए। और हम चनों के दाने यहाँ बर्फ के नीचे छुपा गए थे। तुम झूठ बोल रहे हो। हमें क्या जरूरत है झूठ बोलने की? हटो, दूर हो जाओ यहाँ से। फिर कौवा और कौवी वो चनों के दाने लेकर वहाँ से चले जाते हैं। चिड़िया और तोता इतनी मेहनत करने के बाद भी भूखे ही रहते हैं। ये दुष्ट कौवे हमेशा दूसरों को तंग करते हैं। कालू कालू, मेहनत करे कोई और खाएं हम कौवे। हमारे घर फ्रिज नहीं है ना, इसलिए हमने ये दाने वहाँ रखे थे। कैसा? फिर वो दोनों बुरे पति पत्नी हंसते हुए वो दाने खा लेते हैं और आराम से अपने घर सो जाते हैं। उन कौवों का तो काम ही यही था। दूसरे दिन वो फिर से अपने घर से निकलते हैं। बुलबुल एक पेड़ पर बैठी हुई थी। उसके पास 2 बेरियां थीं। कौवे वहाँ चले जाते हैं। मोटो जी, ये बेरी तुम हमें दे दो। नहीं नहीं, ये एक बेरी मैं खाऊंगी और एक मेरे बेटे के लिए है। ये बेरी का पेड़ मेरी दादी ने लगाया था। याद करो, जब तुम छोटी सी थी मेरी दादी इसी पेड़ पर रहती थी ना। हाँ, तुम्हारी दादी रहती तो इसी पेड़ पर थी। तो फिर ये पेड़ किसका हुआ? तुम्हारी दादी का। और ये बेरी का फल किसका हुआ? ये सब तुम मुझसे बेरी छीनने के बहाने बना रहे हो। कौवा आगे बढ़ता है और बुलबुल से बेरियां छीन लेता है। फिर दोबारा इस पेड़ की तरफ ना आना। चल भाग मोटो बुलबुल। बुलबुल रोती हुई वहाँ से चली जाती है। कालू, क्या तुम्हारी दादी भी इसी पेड़ पर रहती थी? दादी नहीं, इस पेड़ पर मेरी दादी की आत्मा रहती थी। फिर वो दोनों कौवे बुलबुल से छीनी हुई बेरियां खा लेते हैं। ऐसे ही एक दिन बूढ़ी फाख्ता अपने घोंसले में बैठी हुई थी। उसके पास एक पोटली में भोजन था। कौवे बूढ़ी फाख्ता को देखकर वहाँ आते हैं। बूढ़ी माँ जी, इस पोटली में क्या है? इसमें मेरा भोजन है। माँ जी, तुम बूढ़ी हो, अगर भोजन खाओगी फिर भी मर जाओगी, ना खाओगी फिर भी मर जाओगी। जाओ जाओ, मरो तुम, मैं क्यों मरूं? तुम मेरा भोजन न छीनना। मेरे पास मेरी सुरक्षा करने के लिए कुछ है। कुछ है? क्या तुम हमसे लड़ सकती हो? कौवा बूढ़ी फाख्ता की पोटली उठा लेता है। लो, छीन लिया तुम्हारा भोजन, अब करो मुकाबला मेरी तेज चोंच का। जादुई डंडे, अपना काम दिखा। इन बुरे कौवों को थोड़ा मजा चखा। बूढ़ी फाख्ता के पास पड़ा एक डंडा हवा में उड़ता है और कौवों की पिटाई शुरू कर देता है। डंडा पीछे पीछे और कौवे आगे आगे। बूढ़ी फाख्ता का जादुई डंडा मार मार कर कौवों को उल्लू बना देता है। कालू, मुझे बचाओ कालू, मेरा पंख टूट गया है। कोई हमें बचाए, कोई हमें बूढ़ी फाख्ता के जादुई डंडे से बचाए। मगर उन्हें बचाने वाला वहाँ कोई न था। चिड़िया, तोता और कबूतर सब कौवों की पिटाई होते हुए देखकर बहुत खुश हो रहे थे। ऐसे बुरे कौवों को बूढ़ी फाख्ता के जादुई डंडे से सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।